सूत पुराणी कहते हैं कि द्वापर युग में व्यास भगवान प्रकट हुए। व्यास भगवान ने एक वेद के 4 विभाग किए, महाभारत इतिहास की रचना की। एक दिन व्यास प्रभु सरस्वती नदी के तट पर स्नान करके बैठे थे। व्यास प्रभु उदास थे। तब वहां नारद जी आए। नारद जी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? व्यास प्रभु ने कहा कि मैंने जीवों के कल्याण के लिए बहुत शास्त्रों की रचना की, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जीव के कल्याण के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। तब नारद जी ने कहा कि आपने धर्म, अर्थ और काम परक शास्त्र तो बहुत बनाए, किंतु भगवान की महिमा का गान करता हुआ कोई शास्त्र नहीं बनाया है। आप एक ऐसा शास्त्र बनाइए जिसमें परमात्मा के चरित्र का वर्णन हो। नारद जी कहते हैं कि व्यास प्रभु, भगवान के चरित्र के गान के बिना जीवात्मा का कल्याण नहीं होता है। जब जीव परमात्मा का चरित्र का गान करता है, परमात्मा का नाम संकीर्तन करता है, परमात्मा की महिमा जानता है, तब उसका उद्धार होता है। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मैं आज देवर्षि नारद बना हूं, उसका कारण भी परमात्मा की महिमा, परमात्मा का भजन, परमात्मा के चरित्र का गान है। एक दासी पुत्र में से मैं देवर्षि नारद बना, उसका कारण यही है। नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी मां दासी थी, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। हम 2 ही थे परिवार। एक पवित्र ब्राह्मण के घर मेरी मां दासी थी। चातुर्मास में साधु लोग वहां चातुर्मास करने के लिए आए। मेरी मां ने मुझे साधुओं की सेवा में रख दिया। मैं छोटा बालक था। नारद जी बोल रहे हैं, मैं छोटा बालक था। जैसे साधु आज्ञा करते थे वैसे मैं सेवा करता था, आज्ञानुसार सेवा करता था। मैं कम बोलता था। नारद जी बोलते, ये बहुत अच्छे गुण होते हैं। किसी की सेवा करनी है तो उसकी मर्जी के अनुसार करनी चाहिए, हमारी मर्जी के अनुसार नहीं। हमको अच्छा लगे वैसे सेवा नहीं करनी चाहिए, उनको अच्छा लगे वैसे सेवा करनी चाहिए। नारद जी बोलते हैं कि मैं साधुओं की आज्ञा के अनुसार सेवा करता था, उनको जैसा पसंद था वैसे ही मैं सेवा करता था। दूसरा, मैं कम बोलता था। जो बहुत बोल बोल करते हैं ना, वो किसी को अच्छा नहीं लगता है। जितना जरूरी है उतना ही बोलना चाहिए। किसी किसी को आदत होती है बोलते ही रहते, कुछ काम है या नहीं है, बिना प्रयोजन बोलते ही रहते। नारद जी कहते हैं कि मैं कम बोलता था और मैं जितेंद्रिय था। बालक था किंतु मुझे कोई विषय में रुचि नहीं थी। मैं जितेंद्रिय था। खेल कूद से मैं दूर रहता था। मैं चंचल नहीं था। बालक होने पर भी मैं चंचल नहीं था। एक अच्छे बालक के कैसे गुण होने चाहिए वो नारद जी बता रहे हैं। मैं चंचल नहीं था, जितेंद्रिय था, कम बोलता था, सेवा करता था। इसीलिए उन मुनियों की, साधुओं की मुझ पर अत्यंत कृपा हुई। मैंने उनकी अनुमति से उनके बर्तनों में लगा हुआ जूठन खाया करता था। साधु जब प्रसाद ले ले, बचा हुआ प्रसाद मैं खाता था। नारद जी कहते हैं कि उनकी प्रसाद खाने से मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, मेरे सारे पाप धुल गए। प्रसाद का इसीलिए महात्म्य है।
खाने की चीज तो हमारे घर पे भी बनती है, किंतु भगवान को जो भोग लगता है या कोई साधु के हाथ से जो मिलता है उसको हम प्रसाद कहते हैं। हमारे घर पर बनता है और वो जो प्रसाद है उनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। नारद जी कहते हैं कि साधुओं की प्रसाद का भोग करने से मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ, मेरे सब पाप धुल गए। उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। उनके अनुग्रह से श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं मैं सुना करता था। मैं संतों के पास बैठता था, वे मुझे भगवान कृष्ण की कथा सुनाते थे, मैं बालक कथा सुनता रहता था। अतः मुझे भगवान में अभिरुचि हो गई, भगवान में प्रीति हो गई। और चातुर्मास जब पूर्ण हुआ तो साधु लोग विदाई लेकर चल पड़े। मैंने संतों से कहा कि मुझे भी साथ में ले चलो। साधुओं ने कहा कि आपकी माता का इकलौता बेटा है, आप हमारे साथ आएंगे तो तुम्हारी माता की रक्षा या सेवा कौन करेंगे, इसलिए आप घर पे ही रहो। साधु लोग चले गए। व्यास भगवान पूछते हैं नारद जी से कि साधु लोग चले गए, बाद में आपने क्या किया। नारद जी कहते हैं कि मेरी माता का मैं इकलौता लड़का था, मैं 5 वर्ष का बालक था। मेरी मां मुझ में स्नेह पास से बंधी हुई थी, मैं उनको छोड़कर जा नहीं सकता था। एक दिन मेरी मां गाय दूहने के लिए गई और मां को सर्प ने डस लिया, मेरी मां की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं कि व्यास प्रभु, एक ही बंधन था वो छूटा और मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। घोर गहन जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मैं भगवान का ध्यान करने लगा। भगवत प्रेम से नेत्रों में आंसू छलक आए और प्रभु ने, मैं आंख मूंदकर परमात्मा का ध्यान कर रहा था, भगवान झलक दिखलाकर अदृश्य हो गए। फिर मैंने परमात्मा की मूर्ति देखने का प्रयास किया, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मैंने आकुल व्याकुल होकर मेरे नेत्र खोल दिए, बाहर देखा तो भी कहीं भगवान दिखाई नहीं दिए। और तब आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, सत्सेवया दीर्घयापि ध्याता मयि दृढ़ा मतिः हित्वा वद्यम् इमं लोकं गन्तामज्जनतामसि। आकाशवाणी ने कहा कि बेटा, तुमने जो साधु की थोड़ी सेवा की थी ने, उसके पुण्य प्रताप से आज तुम्हें थोड़ा सा मेरा दर्शन हुआ। अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हो, अब परमात्मा का भजन करो, तप करो। परिपक्व योगी को ही परमात्मा दर्शन देते हैं। सत्सेवया दीर्घयापि जाता मयि दृढ़ामति। थोड़ी सी सेवा आपने की साधु की, उसके पुण्य प्रताप से आपको ये परमात्मा की झांकी हुई। भगवान की वाणी सुनकर नारद जी बोलते हैं कि मैं भगवान के नाम संकीर्तन करने लगा। परमात्मा का नाम संकीर्तन करते करते मेरी मृत्यु आ गई। मैंने 5 भौतिक शरीर छोड़ दिया और अब आज मैं देवर्षि नारद बनकर दूसरा जन्म लिया। नारद जी कहते हैं कि व्यास प्रभु, मैं दासी पुत्र में से देवर्षि नारद बना, उसका कारण था सत्संग और परमात्मा की कथा का श्रवण।